हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आईसीआर के 2006 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आईसीआर का 2006 का पेपर सोल्व करेंगे। उसके बाद में 2007, 8, 9, 10 ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और उससे पहले हमने 2013 का पेपर सोल्व किया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 का पेपर तो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करें वो टेंशन ना लें, उनके लिए भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर भी सोल्व करवाऊंगा। तो आगे जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली कोई लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको तुरंत मिल सके। और आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे यानी कि पिछली वीडियो है उनमें मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी। तो 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, उनका सिर्फ मकसद है ये है कि डिसलाइक देना। आज भी जैसे कि रिजल्ट की वीडियो लेके आया था, तो उसमें काफ़ी सारे मेरे लाइक आए हैं। बट 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं, यानी कि उनका सिर्फ मकसद यही है कि वो डिसलाइक देते हैं। तो मैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिसलाइक देते हैं तो वो किस वजह से देते हैं, तो कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका सिर्फ मैं कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझ भी गए होंगे। तो सीधा सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। तो बढ़ते आकार की श्रेणी का विन्यास्त भूमिकरण है, तो वह है सीधा, यानी कि इसका आंसर होगा 1, यानी कि चिकनी सिल्ट रेत होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा समूह है सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से है, यानी कि माइक्रो पोषक तत्व कौन से है, तो वह है जिंक है, मैग्नीज है और फेरस है और कॉपर है, यानी कि ये 4 सूक्ष्म पोषक तत्व है। और उसके बाद में है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो जो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो वो जैसे कि आपको आंसर तो सीधा डायरेक्ट पता ही चल रहा है। और फेलेरिस माइनर एक खरीफ फसल का खरपतवार है, तो फेलेरिस माइनर है वो खरीफ का नहीं है, ये है इसका रबी का है, क्योंकि रबी गेहूं रबी की फसल के रोप है। एट्राजिन एक कवकनाशी है, तो एट्राजिन कवकनाशी नहीं है। और एट्राजिन एट्राजिन और ये कीटनाशी है, ये दोनों भी नहीं है, क्योंकि एट्राजिन है वो खरपतवार नाशी है जो फसल में डाली जाती है। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा, फेलेरिस माइनस एक खरपतवार यानी कि खरपतवार है जो गेहूं की फसल में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर की कौन सा समूह आम की प्रजाति से संबंधित है, तो कौन सा समूह आम की प्रजाति से है, तो वो है अल्फांजो और नीलम और आम्रपाली है। यानी कि इसमें पूछा है कि कौन सी प्रजातियों से संबंधित है, तो अल्फांजो है, यानी कि नीलम और आम्रपाली है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किस फसल के फल उत्पादन सबसे अधिक होता है, दोबारा से सुनिए क्वेश्चन, भारतवर्ष में किस फसल की का फल उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है कि धान का सर्वाधिक, यानी कि भारतवर्ष में होता है। उसके बाद में तो गेहूं है, गेहूं का होता है। और सरसों है वो राजस्थान के अंदर आती है, सरसों का सर्वाधिक राजस्थान के अंदर होता है। और उसके बाद में है गुलाब का प्रवर्धन प्राय किया जाता है, तो गुलाब का प्रवर्धन है वो इसमें तो बीज तो वैसे बनते हैं लेकिन बीजों के द्वारा नहीं किया जाता। और गुटी विधि है, तो गुटी विधि द्वारा भी नहीं किया जाता। और चश्मा चढ़ाना वैसे तो लगभग होता है, लेकिन इसमें प्राय प्रवर्धन पूछा है तो वो है फनी कलम बांध कर किया जाता है, तो ज़्यादातर यही विधि प्रयोग में ली जाती है, तो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद में है हमारा कि असमतल भूमि में सिंचाई सर्वोत्तम विधि है, तो असमतल भूमि होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि होती है, तो उसके लिए होती है कि जल भराव विधि, तो जल भराव में समतल होना जरूरी है, क्यारी विधि में भी समतल होना जरूरी है, और नाली विधि में भी समतल है। तो ये फुहारा विधि है जो उबड़ खाबड़ भूमि में भी यूज ली जा सकती है, यानी कि जैसे रेत के टीले हो या कहीं पे भी अदर जगह पे फुहारा विधि यूज ली जा सकती है। उसके बाद में जीन में अचानक परिवर्तन कहलाता है, तो यानी कि जीन होता है उसके अंदर अचानक यानी प्रकृति के द्वारा परिवर्तन हो जाना, तो वो म्यूटेशन, यानी कि हिंदी में आपको बता देता हूँ कि उत्परिवर्तन होता है, यानी कि म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, तो उत्परिवर्तन की वजह से होता है। उसके बाद में है मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग को एक खेत में क्रमवार खेती करना उदाहरण है, तो यानी क्रमवार खेती करना वो किसका उदाहरण है, तो वो है रिले क्रॉपिंग का है, यानी कि रिले फसल का है। तो उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कि एनीमोमीटर वह
विडवेन किसके मापने का उपयोग लिया जाता है? तो एनीमोमीटर है वो हमारा वायु गति को मापने के लिए काम में लिया जाता है। और वेन वेन विडवेन है, यानी कि विडवेन है जो दिशा यानी कि दिशा मापने के लिए काम में लिया जाता है कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा नमी को मापने वाला यंत्र का नाम है। तो मृदा नमी को मापने वाला यंत्र होता है वो टेंशियोमीटर या न्यूट्रो प्रोब कहलाता है, यानी कि टेंशियोमीटर और न्यूट्रो प्रोब दोनों होते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है कि कौन सा समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संलग्न है? तो वो है कि नाइट्रोजन राइजोबियम है, एजेक्टोबैक्टर और शैवाल है। ये सब नाइट्रोजन शैवाल है वो तो धान के अंदर होते हैं, एजेक्टोबैक्टर होते हैं और राइजोबियम होते हैं वो दलहनी फसलों के अंदर होते हैं। और जो केंचुआ होता है वो खाद बनाने इसका तो केंचुआ हो गया, वो धान में केंचुआ रह नहीं सकता, लेकिन राइजोबियम तो हो जाएगा। लेकिन इसमें ये तीनों राइट होंगे। और इसमें जो नाइट्रोमोनास है, कवकनाशी तो हो ही नहीं सकता, वो गलत है इसका। उसके बाद में है नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन की सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो उसका प्रयोग है वो प्रेरक्षक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यानी प्रेरक्षक है, यानी सुरक्षित रखना कहलाता है। और इसके बाद में हमारा 14 नंबर क्वेश्चन की मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? तो मिल्क फीवर है वो किसके, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसके बाद में है हमारा कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो क्षारीय मृदा है उसके सुधार के लिए जिप्सम प्रयोग में लिया जाता है। और चूना है वो अम्लीय मृदा के सुधार में लिया जाता है। यूरिया है वो नाइट्रोजन होती है। और सुपर फास्फेट यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट है वो तो डीएपी के अंदर होता ही है, यानी एसएसपी में होता है। उसके बाद में पूषा क्रांति किसकी प्रजाति है? तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा टॉपिक मान लेते हैं क्योंकि प्रजातियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे। तो जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल तौर से ओल्ड पेपर की सोल्व करने के लिए, अगर आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। कमेंट करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि बैंगन है उसकी वेराइटी है वो है पूषा क्रांति। उसके बाद में है बुआई की किस विधि के प्रति इकाई कम बीज की आवश्यकता होती है? तो वो डिबलर विधि के अंदर सबसे कम बीज की आवश्यकता होती है। और छिड़कवा विधि होती है, छिड़कवा विधि में सबसे ज़्यादा होती है। और पंक्ति में बुआई है उससे थोड़ी कम होती है। और क्रॉस में तो वैसे भी बीजों को अधिक मात्रा में डाला जाता है, वो अलग अलग प्रकार से डाला जाता है। उसके बाद में बर्ड फ्लू संक्रमण रोग होता है। तो बर्ड फ्लू है वो विषाणु द्वारा फैलता है। और सबसे ज़्यादा विषाणु है वो वायु द्वारा फैलते हैं, या विषाणु विषाणु या तो सफेद मक्खी। वैसे तो इसमें पूछा है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू है ये जीवाणु, यानी कि कहने मतलब है जीवाणु के द्वारा। वैसे तो होता है विषाणु ही है, लेकिन फैलने का पूछा है तो सिर्फ विषाणु ही बताया जाएगा। उसके बाद में मृदा का पीएच होता है। तो मृदा का पीएच पूछा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि मृदा का पीएच होता है, तो मृदा का पीएच होता है वो लोग H+ पे होता है। तो H+ होता है वो तो अम्लीय होता है। और H- होता है वो क्षारीय होता है। H की सांद्रता और OH की सांद्रता, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया, तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा कि लोग H+ होगा, यानी कि H+ हिमालय, यानी कि लगभग नॉर्मली 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन की कोलेस्ट्रेन, यानी कि कोलेस्ट्रम खीस किसका स्रोत है? तो खीस है वो किसका स्रोत है? वो प्रतिरक्षिका है, मधुरेचक भोजन के लिए है, अधिक प्रोटीन वाला है। तो जो खीस होता है वो अधिक प्रोटीन तो वैसे ही होगा क्योंकि उसके अंदर प्योर दूध की मात्रा होती है, तो वो उपयुक्त है, यानी कि इसमें से सभी होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की सरसों की फसल में बीज दर क्या रखी जाती है? तो सरसों की फसल है उसमें 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से रखी जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद में है कि 22 नंबर क्वेश्चन है किसके छुटकारा पाने के लिए कृमि हरण किया जाता है? तो कृमि हरण है वो आंतरिक परजीवी के कारण किया जाता है, ये इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23 नंबर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपका हम लोगों को आईसीआर कहाँ पे है? तो आईसीआर है वो नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। उसके बाद में हिम स्थित वीर्य किस में परिरक्षित करते हैं? तो वो तरल नाइट्रोजन के अंदर करते हैं। और इससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो नई दिल्ली है इसकी स्थापना यानी कब हुई? तो इसकी स्थापना है वो इसका 16 जुलाई 1929 के अंदर हुई थी।
तो इसका आंसर करंट अफेयर के अंदर आ सकता है। तो आप लोग करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मान के देख सकते हो। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन की अनुवांशिकी के जनक से कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक है वो मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने ही मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। तो उन्होंने ही पता लगाया था कि अनुवांशिकी होता है। लेकिन बट जो मेंडल है, मेंडल का जो नियम है उसके यानी कि डेथ होने के बाद में प्रतिपादित हुआ था, क्योंकि जो मेंडल था उसके नियम 3 वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने सोल्व किया था। बाकी तो आपको ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर ही बता देता हूँ। उसके बाद में वरलक्ष्मी वह H4 किसकी प्रजाति है? तो वह है कपास की यानी कि कॉटन की प्रजाति है। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद में है हमारा कि बकरी की नस्ल है। तो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो वह है सिरोही है, जमुनापरी है और मारवाड़ी है। और वैसे तो आगे हो गई ये तो बकरी की वाइट लेग रन है, इसमें आ जाती है। वो तो आएगी मुर्गी की हो गई, मुर्रा हो गई, भैंस की हो गई, और मुर्रा इसमें भैंस की हो गई। वाइट इसमें नीलम है, हरियाणा है, ये भैंस की आ गई। बर्बरी भेड़ की आ गई। इस तरह से जो राइट है वो उसे एक नंबर होगा, यानी कि सिरोही, जमुनापरी, मारवाड़ी। और इस पे तो मैंने इससे एक ट्रिक बना रखी है, तो आपने जिन्होंने नहीं देखी है तो हमारे चैनल में विजिट करके यह ट्रिक देख सकते हो। बहुत ईजी ट्रिक है। उस ट्रिक के जरिए हम हमारे यानी कि भैंस है, गाय है और बकरी, भेड़ सबकी ट्रिक के द्वारा नस्लें याद कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा कि ओटाई प्रतिशत कितने से किससे संबंधित है? ओटाई, तो ओटाई मतलब है कपास से संबंधित है। ओटना मतलब है निकालना या कैसे भी, जैसे भी हो। उसके बाद में है सरसों की फसल में किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जा सकता है? तो सरसों की फसल है उसमें तो 2,4-डी कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2,4-डी है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हानिकारक होती है। और एट्राजीप है वो, ओशिमा जीप है वो भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि फ्लूक्लोरिन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में जीरो टिलेज का तात्पर्य क्या है? कि जीरो टिलेज यानी कि शून्य टिलेज, तो शून्य भूपरिष्करण। तो शून्य भूपरिष्करण का मतलब होता है कि कोई कर्षण क्रिया नहीं है, तो कोई कर्षण क्रिया से रिलेटेड होगा। उसके बाद में हमारा कि बहुचयन किस पर आधारित है? बहुचयन है वो गुण प्रारूप पे आधारित होता है। इसका आंसर होगा हमारा 2 नंबर। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है कि अगुणित पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ये तो अगुणित पौधे हैं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं परागकोश यानी संवर्धन के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में नाभिक बीज होता है। तो नाभिक बीज होता है वो 100% यानी शुद्ध बीज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर के अर्धसूत्रण किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो अर्धसूत्रण है वो गुणसूत्रों की संख्या को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने यानी अपरिवर्तित रखने के लिए जिम्मेवार होता है। कुछ क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन है वो जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्मली इतने हाई लेवल के क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन है। और ज़्यादातर चांस यही रहता है कि जो ओल्ड पेपर होते हैं उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद में यदि रोग प्रतिरोधी का नियंत्रण केवल एक प्रधान जीव के द्वारा किया जाता है, तो इस अन्य किस्म के आंतरिक करने की सर्वाधिक समुच्चय विधि है, तो वो है प्रतीप संकरण विधि है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन की कौन सा संगम समयुग्मज का समावेश करता है? तो वो करता है स्वनिषेचन करता है। इसका आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद में है कि कोशिका विभाजन किस चरण में यानी कि किस चरण में गुणसूत्र का पोल की ओर जाते हैं? तो पोल की ओर कौन सी अवस्था में जाते हैं? तो वो टीलोफेज की अवस्था में जाते हैं। ये फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये बायोलॉजी का आप समझ तो रहे होंगे, लेकिन ये एग्रीकल्चर के पार्ट में आया है, तो हमारे भी आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे मत सोचो कि दोस्तों हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नहीं आ सकता, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में भी आज आने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रथम पीढ़ी संतति का संकरण कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी का संकरण कहते हैं तो उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। जनक हो गया वो तो माता पिता हो गए, वंश शुद्ध वंशकरण में तो वो तो लास्ट की हो गई विधि। उसके बाद में हमारा 39 नंबर क्वेश्चन की फसलों में अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग से भूजल में प्रदूषित होता है, वो किसकी सांद्रता को बढ़ाती है? तो वो बढ़ाती है नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाती है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेहुआ टुंडरू की बीमारी है। तो सेहुआ टुंडरू की बीमारी है वो गेहूं की बीमारी है। उसके बाद में है कि उस फसल का नाम बताइए जो जिसका प्रयोग दाल व
तेल दोनों में किया जाता है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सोयाबीन है। इस पे भी मैंने काफ़ी सारी यानी कि वीडियो बनाई है। तो यानी कि सोयाबीन का अगर कहीं पे भी टॉपिक आ जाता है तो मैंने हर बार आपको बताया कि सोयाबीन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि सोयाबीन है, सोयाबीन को दाल के अंदर भी यूज़ लेते हैं और तेल के अंदर भी यूज़ लिया जाता है। और साथ में इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है वो 43% पाई जाती है। वैसे तो मैं अभी इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो थ्योरी क्लास होगी। तो थ्योरी क्लास में आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर लगाना, क्लास लगाना मत भूलना। उसके बाद में गुणसूत्रों के का संबंध किससे रिलेटेड है, तो गुणसूत्रों का संबंध है वो अनुवांशिकी गुण के संचरण से रिलेटेड है। उसके बाद में है कि डीएनए के कौन से दो रज्जुक हाइड्रोजन बॉन्डों से जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं एटी और टीसी से जुड़े होते हैं। इसका आंसर होगा 3 नंबर। उसके बाद में सिनेप्सिस किस अवस्था के दौरान होते हैं, तो सिनेप्सिस है वो डिप्लोटीन के अनुसार यानी कि डिप्लोटीन के अंदर होते हैं। इसका आंसर ये अर्धसूत्री सम के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट है रिक्सार्थ संकरण से तात्पर्य है, यानी कि इस रिक्सार्थ का मतलब होता है एक संकर और निम्नलिखित में से एक के बीच संकरण, तो होता है अप्रभावी रिसेप्टिव जन्म होता है, यानी कि 1 नंबर आंसर इसका होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर की प्रबल प्रभावी सदमक यानी कि एपिस्टेटिक डर्मिनेंट इनहिबिटर यानी कि जीन है वो 9:3:3:1 के अनुपात में नीचे दिए गए अनुसार रूपांतरित किए गए हैं, तो वो रूपांतरित किए गए हैं 9:6:3 में किए गए हैं। उसके बाद में है कि किस एक अवस्था अधिक गुणसूत्र जोड़ने से निकलने वाले को क्या कहते हैं, तो एक अवस्था में निकलते हैं वो एन्यूलिप्लाइड कहलाते हैं। इसका आंसर होगा हमारा 2 नंबर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कोलविन्स निम्नलिखित में से व्यक्तिकरण है, तो व्यक्तिकरण है यानी कि इंटरफिंगर करता है, तो वो करता है डीएनए रेप्लिकेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आरएनए भी जुड़ा होता है। उसके बाद में है हमारा कि 29 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोसिस के फलस्वरूप किस पादप की प्राप्त संतति को कहते हैं, तो वो कहते हैं प्योर लाइन को कहते हैं। और उसके बाद में है हमारी कि फसल चक्र की कृषि पद्धति में मृदा के नाइट्रोजन अंश में वृद्धि करने के लिए लक्षित जीव होता है, तो वो राइजोबियम जीव यानी कि राइजोबियम होता है। इसका आंसर 2 नंबर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि कृषि क्रियाओं के में तदा तवादान हेरो का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका किया जाता है कि मिट्टी की बुरबुरी करना, यानी कि मिट्टी को एकदम बुरबुरा यानी कि बिल्कुल कणों में बारीक कणों में तोड़ना। उसके बाद में कर्षण क्रियाओं में कैम्बियाइन हार्वेस्टर निम्नलिखित में से विशिष्ट पहचान होती है, तो वो होती है शक्तिशाली गहराई ड्रम की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक सामान्य आकार का ट्रैक्टर है, तो वो कौन सा ट्रैक्टर होता है, तो वो होता है 15 अंश का होता है। उसके बाद में है कि भारत में केंद्र सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो केंद्र सरकार का यानी कि कृषि मंत्री यानी कि कौन है, तो वो है राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री है। और अगर इससे रिलेटेड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इसमें तो प्रभुलाल सैनी नहीं दिया, लेकिन कई बार प्रभुलाल सैनी दिया होता है तो आप लोग सीधा डायरेक्ट उस पर करते हैं। तो जो आईसीआर का भी अगर पूछा जाए तो आईसीआर के अध्यक्ष कौन है, तो आईसीआर के भी अध्यक्ष है राधा मोहन सिंह जी है। उसके बाद में एट्राजिन है, तो एट्राजिन मैंने वैसे भी बताया था पहले भी, एट्राजिन है वो एक खरपतवारनाशी है जो फसल बुआई के 10 या 15 दिन बाद देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि 56 नंबर है टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है, न कि पाला के कारण होता है। नाइट्रोजन और गर्म हवा से तो वैसे ही सूख जाएगा और नाइट्रोजन से फल झड़ जाएंगे, और पाला से वैसे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पाला का टमाटर पे ही पड़ता है। उसके बाद में गेहूँ की प्रजाति है, तो गेहूँ की प्रजाति कौन कौन सी है, तो वैसे तो सोनालिका है और पूसा रूबी है। पूसा रूबी तो इसके टमाटर के आ गई। और उसके बाद में एच डी 230 यानी कि 2329 व सोनालिका, ये इसकी गेहूं की किस्म है। उसके बाद में है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि
गेहूं की फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 18 से 23 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। उसके बाद में है ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई अमोनिया फास्फेट किसका स्रोत है। वो है फास्फोरस व नाइट्रोजन का स्रोत है, न कि नाइट्रोजन का और न कि नाइट्रोजन पोटास का होता है, और न कि इसका राइट आंसर होगा हमारा 3 नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद में हमारा कि नेक्स्ट है गोवंश में दुकाजी नस्ल कौन सी होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा न हरियाणा गलत है, और जर्सी भी गलत है, और साहिवाल भी गलत है। तो इसका आंसर सी होगा थारपारकर इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को जिनको इसका पीडीएफ लेना है तो प्लीज़ गाइज आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर आप बने रहें, तो हम आपको पीडीएफ के द्वारा भी बता देते हैं कैसे लोगे।